बताओ सेवारी जाओ रे गुरुदेव ने बताओ मेवारी जाओ रे मेवारी जाओ रे। हेलो 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 बोली गणेश जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिलजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। इनको बिठा दो, आप बैठा के पानी माला पर सो आप बैठ जाओ, वहीं पिला देंगे पानी माला। बैठो बैठो, वहीं पिला देंगे, गिलास से हुए कर वहीं पिला देंगे। ओम सभी खड़े हो जाइए आरती के लिए। चलो एक बार आरती कर लो, बच्चों को पानी भी पिला पिला बार बार। हरि ओम। एक बार पंखा भी बंद करना इसमें। ओम गण गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मोरिया। अंदर आ जाइए सभी, अंदर आ जाइए, आ जाओ।
ओम गण गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मोरिया। अष्ट विनायक नमो नमः, सर्व विनायक नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। अष्ट विनायक मोरिया, सिद्धि विनायक मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। अष्ट विनायक मोरिया, विनायक मोरिया, विनायक मोरिया, अष्ट विनायक मोरिया, विनायक मोरिया, अष्ट विनायक मोरिया। ओम गण गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मोरिया। विनायक मोरिया, गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। बोलो सारे बोलो मोरिया, वही अष्ट विनायक मोरिया, सिद्धि विनायक अष्ट विनायक मोरिया। अष्ट विनायक मोरिया, सिद्धि विनायक मोरिया। सभी आरती करने के बाद थोड़े थोड़े पीछे हो जाए तो सबका मंत्र आ जाए। बाहर जो भक्त खड़े वो भी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय हो श्री राधे। जो धावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी। सुख संपत्ति घरी आवे, श्याम सुंदर घरी आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। जय हो श्री राधे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिना योरन दूजा, प्रभु बिना योरन दूजा। आसी करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। सभी दोनों हाथों से ताली बजाते हैं, साथ साथ में बोले जय हो। देखना नहीं है एक बार श्री राधे। बोलो बाकी भी हरिलाल की जय हो। तुम्हें पूरणी परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पारब्रह्म में परमेश्वर, पारब्रह्म में परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मोहर
लगी खलिकामी में सेवक तुम स्वामी, कृपा करो करता ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। इसे विधि मिलो रे दयालु, सब विधि मिलो रे दयालु। तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरि। बांधु तुम्हें हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ करुणा हस्ते बढ़ाओ, गौरी बढ़ा तेरे ओम जय जगदीश हरि। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो। रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद 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 बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बालकृष्ण लाल की जय। ओम जलेन शीतलेन धौ शांति अंतरिक्षो शांतिराप शांति, उनिष्पते शांति सर्वभूतेषु शांति देवः। ओम सुशांति भूयतो यत श्रीमन्नारायणाय नमः। वो छटा लग्या नीर का पाप गया से नीर का, छटा लगा राम श्री राम जय राम जय जय राम। बच्चों को पानी पिलाओ, सब झूठा कर रहे हैं। हाँ, कोई भी आजो बोलता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम, श्री राम दीन दयाल रघु सुंदरी, हरे नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, श्री राम जय राम हरे हरे राम। श्री राम जय राम हरे हरे राम, श्री राम जय जय राम।
सभी को साथ साथ में बोलना भी है, बैठे नहीं रहना है। तो देखो मन के लगे नींद आ जाएगी, साथ साथ में ताली बजाते नहीं और भगवान के हरि नाम का कीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम हरे हरे राम। सिया राम बोलो राम सिया राम, श्री राम जय राम हरे हरे राम। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, श्री राम जय राम हरे हरे राम। हरे हरे राम 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 सिया राम, हरे हरे राम 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 सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते ना देवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव। सुनी सही घर में व्रत उद्यापन कर रहे हो, कोई तीर्थ यात्रा पे कथा सुन रहे हो, तो उसी का सब कथाओं का सार एक ही है कि आसन लगा के बैठे। और आसन कैसा भी हो, ऐसा नहीं कि साफ सुथरा ही हो। चलो आजकल तो सब हाई फाई सुविधा मिल जाती है, लेकिन पुराने समय में तो इतने संसाधन थे ही नहीं। ऋषि मुनि जब भगवान की कथा सुनते थे तो क्या करते थे, पेड़ पौधों की पत्तियां लगा के बैठकर उससे भी कथा सुनते थे। और यदि पेड़ पौधों की पत्तियां भी नहीं मिले तो जिस धरती पे हम बैठ के आसन ग्रहण करते हैं उस जगह को हाथ से साफ करके भी ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए बोलते हैं स्थानम प्रधानम न बल प्रधानम, कि स्थान सबसे बड़ा होता है। पहली बात तो हो गई भगवान शंकर ने का आसन ग्रहण करो, तो पार्वती आसन लेके बैठ जाते हैं। दूसरी बात भगवान शंकर कहने लगे, हे पार्वती, जो भगवान की कथा सुने उसे दूसरा नियम का पालन करना पड़ता है, अपनी माता पिता और गुरु का प्रणाम करना। तो पार्वती राजा हिमाचल की पुत्री ही और मैना की संतान ही अपने माता पिता को तो प्रणाम कर लिया, और कहते हैं कि गुरु शब्द पार्वती ने पहली बार सुना था। और पार्वती कहने लगी, महाराज गुरु तो मेरे है ही नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा, गुरु नहीं है तो कथा नहीं सुना। अब पार्वती सोचने लगी, भगवान शंकर तो बानू निकाल लियो कि गुरु नहीं है, कथा नहीं सुनामा। अब गुरु ने खोजता खोजता 1 साल लग गई, भगवान 12 साल की समाधि में बैठ जैसे। तो इधर से अपनी मृत्यु हो जाएगी। तो पार्वती कहने लगी, महाराज ये गुरु शब्द होता क्या है, मैंने तो पहली बार सुना है। और शास्त्रों में गुरु की तो बड़ी महत्ता होती है महाराज। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन दान हराम है, भाई कहता वेद पुराण। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान। गुरु के बिना कथा सुनना भी निष्फल है, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। इतनी भी तीर्थ यात्रा कर लो, बिना गुरु की कथा का फल नहीं मिलने वाला है। कई बार कहते हैं ना कि भाई मैं तो खूब करता हूँ लेकिन मेरे हाथ से तो कभी बरकत ही नहीं होती, सही नहीं होता। इसका मतलब उसके गुरु नहीं है, वो नुग्रो है।
तो सभी आइए भगवान की संदीपी कथा का स्मरण करने से पहले अपने अपने माता पिता गुरु महाराज का स्मरण कीजिए। गुरु गोविंद गुरु गोपाल गुरु गोविंद गुरु गोपाल गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। सभी ताली बजाएं जो हो। गुरु गोपाला गुरु मेरा प्राण ब्रह्म गुरु भगवंता। गुरु गोविंद गुरु गोपाल गुरु गोविंद गुरु गोपाल गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। गोविंद गुरु गोपाला गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। गुरु की सेवा हम सब जग करनी, गुरु की सेवा सब जग करनी, गुरु की सेवा सब जग करनी। गुरु गोविंद गुरु गोपाला गुरु मेरा पार ब्रह्मी गुरु भगवंता। गोविंद गुरु गोपाला गुरु गोविंद गुरु गोपाला गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। गुरु मेरा पार ब्रह्मी गुरु भगवंता। गुरु मेरा पार ब्रह्मी गुरु भगवंता। गुरु गोविंद गुरु गोपाला गुरु गोविंद गुरु गोपाला गुरु मेरा पार ब्रह्मी गुरु भगवंता। गुरु मेरा पार ब्रह्म 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 गुरु भगवंता। गुरु गोविंद गुरु गोपाला गुरु गोविंद गुरु गोपाला गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 जय राम। गुरु गोविंद गुरु गोपाला गुरु मेरा पारी ब्रह्म गुरु भगवंता।
बोलो माता पिता गुरुदेव की जय जय श्री राधे श्याम। कहते हैं कि भगवान शंकर पार्वती को जब अमर कथा सुना रहे थे तो दूसरी बात भगवान ने बताई थी माता पिता और गुरु महाराज को प्रणाम करें। तो पार्वती के माता पिता तो थे, गुरु था ही नहीं महाराज, पर भगवान ने कहा गुरु नहीं है तो कथा नहीं सुना। अब पार्वती सोचने लगी कि भगवान शंकर भोला भोला लग गया तो चालू घना नहीं लगे, गुरु बिना कथा कौन सुनावा, अपन लड़ाई झगड़ों करा तो गीतों कर। तो के पार्वती भी कोई साधारण नारी को नहीं महाराज, साक्षात सती वा तो शक्ति। तो पार्वती के महाराज मारी भी सुने लिए जखो भगवान की कथा सुनाओ कोई गुरु हो जाता। तो पार्वती को कथा कौन सुना रहे थे, कौन सुना रहे थे, भगवान शंकर। तो पार्वती कहने लगे महाराज मैं तो आप ही को अपना गुरु मानूं। तो भगवान शंकर कहने लगे मैं तो पति परमेश्वर हूँ। पार्वती कहने लगी पति देव आप घर में, इसलिए घर में हो, आप इस समय कथा सुना रहे हो, मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ। अब भगवान शंकर देखो पार्वती आपन चालू निकली। अब भगवान भोलेनाथ गए पार्वती दक्षिणा, गुरु दक्षिणा बिना कथा नहीं सुनो। अब भी टाइम कोई 2-2 हज़ार नोट थोड़ी होता। अब पार्वती पाड़ा कमाए कोई नोटारी कमी कमी महाराज बेटे कोई पत्थर चाहिए तो किता ही ले लो, लेकिन नोट कटो पड़े। अब पार्वती देखो दक्षिणा कटू लेवा। तो पार्वती प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा के लिए फल फूल पुष्प और श्रीफल लाया करते। तो पार्वती कहीं करो आपकी टोकरी कमा पुष्प पड़ा नारियल पड़ो और बा टोकरी उठाकर भगवान शंकर ने सौंप दी। हे प्रभु, हे भोलेनाथ बाबा, आप हमारा गुरुदेव हो और इस समय आप आई दक्षिणा ग्रहण करो। कि उस दिन के बाद गुरु दक्षिणा में नारियल दियो जावे। पार्वती ने नारियल को उठाया और भगवान शंकर की जोड़ी में अर्पण कर दिया। तब से गुरु दक्षिणा, गुरु दीक्षा जब ली जाती है तो वस्त्र हो या न हो, दक्षिणा हो न हो, लेकिन नारियल होना जरूरी होता है। तो पार्वती ने भगवान शंकर को गुरु बना लिया और गुरु बनाकर दक्षिणा के रूप में नारियल दे दिया। 3 काम पूरे हो गए। अब चौथी बात भगवान शंकर कह रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे भगवान कह रहे थे वैसे वैसे पार्वती करती जा रही थी। और कभी कभी तो ऐसा विधिवत विधान होता है कि परमात्मा की जब कृपा हो तो सब काम व्यवस्थित होते जाते हैं। तो पार्वती कहने लगी भगवान अब गीता बहाना निकाल, 3 बहाना ही कौन चले, अब तो एक आधा और बचा हुआ। भगवान शंकर कहने लगा हे पार्वती, जब परमात्मा की अमर कथा सुने, भगवान की अमर कथा सुने तो बिना हुंकारो लगानो पड़ता। ओहो, भगवान ने पार्वती कहे हुंकारा लगाया जाने तो इतना गीत बीत दिया। भगवान ने पार्वती पूछे महाराज हुंकारा में किया लगानो है तो बताओ, क्योंकि हुंकारा भी कई प्रकार का, चुगली को हुंकारो अलग हो, गांव में बीच में हताई करा जाना हुंकारो अलग हो, और कोई निंदा करा जाना अलग हुंकारो हो, और चोरी करे जाना अलग हुंकारो हो, और कई कई जीमता जीमता ही करता जाना वो भी हुंकारो हो। अब पार्वती भगवान शंकर ने पूछे महाराज ये तो बताओ भी हुंकारा कमा कहनो कहीं। पार्वती भगवान शंकर कहे हे पार्वती, जब भगवान की कथा शुरू होने जना आप शुरू कर दीजिए हाँ नारायण, हाँ नारायण, हाँ। पार्वती देखो रही हाँ नारायण का माँ भगवान तो समय लगा। पार्वती क्यों महाराज आप कथा शुरू करो, एक बात के पीछे 4-4 हुंकारा लगा। भगवान के एक ही लागू मुश्किल हो जाए। पार्वती के मन आपरी सौगंध 4 हुंकारा नहीं लगाया, क्योंकि नारी सौगंध सबसे पहले खाया। अब भगवान शंकर भोलेनाथ पार्वती को कहने लगे जब हुंकारा भी लग जावे तो पार्वती को भगवान शंकर कहने लगे हे पार्वती, चलो कोई बात नहीं है, आप चारों बातों का पालन कर ले से हो, लेकिन भगवान की कथा सुने ना सब पहले भगवान को कीर्तन शुरू कर दो। भगवान की जब भी कोई कथा करें, कीर्तन करें, सत्संग करें तो जय जयकार बोलते हैं ना, हम बोली गणेश जी महाराज की जय हो। उसी प्रकार से आज भगवान शंकर पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं। तो अमर कथा सुना रहे हैं तो पार्वती भगवान शंकर कहने लगे हे पार्वती, जब भी अमर कथा सुने, यहाँ ला दो, यहाँ ला दो, लियो लियो।
भगवान शंकर कहने लगे, हे पार्वती, भगवान की कथा सुने तो उसमें जब कीर्तन चले तो ताली जरूर बजानी। पार्वती के महाराज ताली नहीं बजाऊं देना तो भगवान शंकर केवल अमर कथा कोई और सुन जाओ, और ताली नहीं बजाई तो पार्वती नींद और आ जाओगी। क्योंकि सत्संग में आपको शाम को भी बता रहे थे हम कथा जब चल रही थी कि सत्संग में नींद बहुत आती है। जिस नींद को लेने के लिए हम दवाइयां खाते रहते हैं फिर भी नहीं आ रही थी, लेकिन भगवान के सत्संग कीर्तन राम जी नहीं बिचारी रे, हरे हरे करता हूँ मन बीते सारी रे, हरे हरे करता हूँ मन बीते सारी रे। नो दसी मासी गर्भ में राख्यो माता थारी रे, राम जी माता मारी रे। नो दस मास गर्भ में राखो माता थारी रे, राम जी माता थारी रे। नो दस मास गर्भ में राख्यो मायड़ थारी रे, सावड़ा माता हरी रे। नो दस मास गर्भ में राखो माता थारी रे, राम जी मायड़ थारी रे। नाती बार तो काटी रे मैंने, नाती बार तो काटी मैंने, भक्ति कर सो थारी जीवड़ा नहीं रे बेचारी रे, सावड़ा नहीं रे बेचारी रे। मारी मारी करता यू मरे बीते सारी रे। ओ बालपणा में घणोर लड़ायो माता मारी रे, राम जी माता मारी रे। बालपणे में घुमर लगायो माता हारी रे, राम जी माता हारी रे। बालपणा में घणोर खिलायो माता मारी रे, सावड़ा माता मारी रे। बालपणे में घुमर खिलायो माता हारी रे, राम जी माता हारी रे। पर जो बन में लगे बिहारी, पर जो बन में लगे रे बिहारी, नारी थारी रे, जीवड़ा नहीं रे बेचारी रे, राम जी नहीं रे बेचारी रे। मारी मारी करता यू मरे बीते सारी रे, सावड़ा नहीं रे बेचारी रे, राम जी नहीं रे बेचारी रे। सारी मारी करता यो मरे बीते सारी रे। श्री राधे।
माया कर तो फिरे भाई जड़ से भारी रे, राम जी जड़ से भारी रे। माया कर तो फिरे भारी रे, राम जी भारी रे। माया माया कर तो फिरे भाई जड़ से भारी रे, जीवड़ा जड़ से भारी रे। कोडी कोडी कारण मोर की, कोडी कोडी कारण मोर, ले तो राड़े युधारी राम जी मैर बिचारी रे, कोलियां मैर बिचारी रे। सारी मारी करता यू मरे बित सारी रे, मारी मारी करता मरती ते सारे रे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। कहते हैं कि नारद ऋषि ने उस बालक से पूछा, सुखदेव से, कहे बेटे ये तो बताओ कभी तुमने भगवान का नाम लिया है, कभी भजन कीर्तन किया है? और ये बात हम पे भी लागू हो रही है। नहीं बिचारी रे सांवरा, नहीं बिचारी रे, थारी मारी करता यो मरे बीते सारी रे। भजन 2 घड़ी भी करते तो नींद से तड़पने लग जाता, और चुगली सुबह ले शाम तक कर लो, देखने नींद आई जाए। भूखा तिसायारी अनुभव नहीं होवे, ने भूख लगे ने प्यास लगे ने नींद आवे, ने नींद आवे ने कोई ने लेन देवे, ने अड़ोसी पड़ोसी लेन ले। बालपणा में घणोई लड़ायो, माता मारी रे राम जी माता थारी रे। जब जब बच्चा छोटा होता तो कितना लाड बोड करे, और वही जब बड़ा हो जाता है, भर जो बन में लगे प्यारी। कभी कभी माँ कह देती है ना, जब उनकी संतान बड़ी हो जाती है, शहर जाता है, तब जाते जाते पीछे से आवाज लगाती, माँ कह रही है जा बेटे जा तो रहा, आते दवाई लेके आना। तो वही संतान कहती है कि छोराड़ी मान पूछू देखानी लानी, बर जो बन में लगी प्यारी, नारी थारी रे राम जी नहीं बिचारी रे। रुक गया सांस 10 दरवाजा, मच गई घारी रे सांवरा, मच गई घारी रे। इस शरीर से प्राण निकलने के 10 दरवाजे महाराज। रुक गया सांस 10 दरवाजा। और के शरीर से जब प्राण निकलता है तो जिदोरो घणो आवे। कई बार रोटी ज्यादा जीन ले तो कितो जिदोरो। तो यदि प्राण जब निकल रहे हैं तो उस समय तो कितना तड़फना पड़ रहा है। रुक गया सांस 10 दरवाजा, मच गई घारी रे राम जी मच रही घारी रे। कालू राम हरी रे सरणे, कैदी सारी रे राम जी नहीं रे बिचारी रे।
सांवरा नहीं बिचारी रे, तारी मारी करतायो मरे बीते सारे रे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कहते हैं कि नारद ऋषि ने उस बालक से बार बार पूछना शुरू किया। अंत में बालक सुखदेव ने कहा, महाराज मैंने कभी भजन कीर्तन नहीं किया। तो नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं किया तो जो नाम तुमने 5 वर्षों में सीखा है उसको ही बोलना शुरू कर दो। तो बालक सुखदेव ने 5 वर्ष की अवस्था में केवल 2 नाम सीखे थे, माता और पिता। तो नारद जी ने उसे वचन दिया कि जाओ माता नारायण पिता नारायण का जाप कर लो। तो बालक सुखदेव ने बोलना शुरू किया, ओम माता नारायण पिता नारायण सर्वे नारायण नारायण नारायण। कहते हैं कि सब जगह नारायण नारायण बोलना शुरू किया जैसे ही। तो उस समय महाराज नारद जी ने सोचा एक ही बालक वेदव्यास जी के और ये। तो पार्वती विचार करने लगी, भगवान शंकर आंखें बंद कर रखी है और ये 4 बजे पहले आंख खोले खोली। अब पार्वती देखियो अभी तो 1 बजे 4 बैठा थोड़ी बजी। पार्वती जगह पेड़ के नीचे बैठकर भगवान कथा सुना रहा। पार्वती उठाना किसके और भी पेड़ को सारो ले लियो और क्यों भगवान तो आपरी आंख खोले को नहीं बीती देर आपा कहीं कर लिया नींद ले लिया, घड़ी 2 घड़ी नींद ले लिया। अब पार्वती मुख से बोल रही थी, हाँ नारायण हाँ नारायण हाँ नारायण। ऐसा चलते चलते भगवान की कृपा ऐसी हुई, जिस जिस भी कृपा राम की होई तापे करे सभी कोई। जिस जिस भी भगवान की कृपा होने वाली थी वही कथा सुनने वाले थे। पार्वती भी आज भगवान की कृपा थी नहीं तो पार्वती ने पेड़ का सारा लेकर नींद लेना शुरू कर दिया। और कहते हैं उस पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ था। उस पक्षी ने सोचा मैंने पार्वती की कुटिया के आगे प्रतिदिन चूगा खाया है, तो उसने सोचा मुझे आज ऋण उतारने का अवसर मिल गया। तो उस पक्षी ने पेड़ पर बैठे बैठे माता पार्वती को जब नींद आ गई थी तो उसने बोलना शुरू कर दिया, हाँ नारायण हाँ नारायण हाँ नारायण। क्योंकि भगवान ने कहा था ओंकारा में तो ही कहनो हाँ नारायण। अब भगवान तो भोलेनाथ थे, कथा शुरू कर दी। जैसे जैसे कथा चलती गई पार्वती नींद ले रही, वो पेड़ पे बैठा पक्षी हाँ नारायण हरि नारायण। बोलो हरि बोलो तो बोलो, कोई जैसी थोड़ी लगा। हाँ नारायण हाँ नारायण। ऐसे करते करते शाम का समय हुआ और जैसे ही कथा का विश्राम हुआ तो भगवान शंकर ने बोला, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब जय कोई जागता हुआ तो बोले पार्वती तो नींद ले रही और वो पेड़ पर बैठो पक्षी ने जय कहना सुनेड़ी कोनी। तो उस पक्षी ने बोल दिया हाँ नारायण। भगवान ने सोचा आंखें बंद कर रखी थी, पार्वती ने एक दिन कथा सुनी है और जय हो की जगह हाँ नारायण बोल दिया। यदि ये पार्वती 7 दिन कथा सुन लेगी तो सब कथाओं को समेट में रख देगी, अपनी कथा शुरू कर देगी। तो भगवान ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो पार्वती पेड़ का सारा लिए नींद ले रही है। भगवान ने सोचा रही है तो बड़ा अनर्थ हो गया। पास में जल का कलश पड़ा था और जल से पार्वती के छांटा लगाया जल रहा और पार्वती की आंख खुली। आंख खुलता है पार्वती के हाँ नारायण महाराज आगे कहीं हो भगवान की होनो जो तो सब हो गयो। अरे महाराज कहीं हो गयो क्यों कथा ही विश्राम होगी तो क्यों अपन कोई खर्चो थोड़ी लगे, कोई किराया री कथा थोड़ी दोबारा शुरू कर दो। भगवान शंकर पार्वती कहने लगे, हे पार्वती वो समय चला गया। तो पार्वती क्यों महाराज चला गया तो थे कोई पराया आदमी थोड़ी हो, घर का आदमी, शाम का कोई हलवा ज्यादा बना खिला दो। अब पार्वती को भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती ये तो नहीं हो सकता। भगवान शंकर पार्वती ने पूछे, हे पार्वती तुम बता कथा कितनी देर सुनी थी। पार्वती के महाराज में तो कोई 2-4 ही उद्गार लगे। अब की बार पार्वती सांची बोली, महाराज हे प्रभु मैंने तो 2-4 ओंकारे लगाए थे, मुझे नहीं पता क्या हो गया। भगवान शंकर के जना ओंकारा कौन लगाया? तो कहते भोलेनाथ ने पेड़ पे देखा तो एक पक्षी बैठा था, सुआ बैठा था। अब भगवान ने उस पक्षी को देखा, भगवान भोलेनाथ तो आई भोला तो आई महाराज, आप रो भालो उठायो और भी पक्षी सुवन मारना के लिए भी का पीछे दौड़ पड़े। वो पक्षी दौड़ा दौड़ा तीनों लोगों में घूमता रहा लेकिन भगवान शंकर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था।
तो वेद व्यास जी को आपकी पत्नी ने कहा आप नहीं मांगो तो कोई बात नहीं, मंदिर जानो बंद करो। तो वेद व्यास जी घर में ही रुक गए और उस पक्षी ने देख लिया, किसने, जिसने भगवान की कथा सुनी थी, उसने सोचा कि पार्वती को डर से भगवान कथा सुना रहे थे और इधर वेद व्यास जी अपनी पत्नी के डर से मंदिर जाना बंद कर रहे हैं, इसका मतलब ये नारी भी पार्वती से कम नहीं। तो उस पक्षी ने वेद व्यास जी के घर में प्रवेश कर लिया। जैसे ही वेद व्यास जी के घर में प्रवेश किया, भगवान शंकर आगे पहुंच गए, सोचा कब बाहर निकले, कब इसको मारूं। तो कहते हैं कि उस पक्षी ने सुबह सुबह का समय था, वेद व्यास की पत्नी स्नान आदि करके अपने बालों को बार रही थी और कहते हैं जब नारी अपने केस को संवारती है तो उसका मुख खुला होता है। जैसे ही मुख खुला था, उस पक्षी ने मुख से प्रवेश किया और वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में पहुंच जाता था और माँ की कोख में पहुंच गया। बाहर भगवान शंकर ने सोचा अभी ये तो माँ की रक्षा में पहुंच गए हैं, अब मैं इसकी 9 महीने तक कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए भगवान शंकर ने वेद व्यास जी के घर के आगे समाधि लगा दी और कहा जब तक ये घर से बाहर नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ थे, हटिले तो थी। और इधर से उस पक्षी ने विचार कर लिया जब तक भगवान वहां से नहीं हिलेगा तब तक मैं जन्म नहीं लूंगा। देखो विधि की कैसी विडंबना आ गई। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 बीत गए। 4 साल बीतने के बाद वेद व्यास जी की पत्नी अपने पति देव से कही महाराज ये परमात्मा अपने साथ भी बड़ा छल कपट कर रहा है। वेद व्यास जी कहने लगे हे देवी ऐसा तो नहीं हो सकता। कहा ऐसा नहीं हो सकता तो 4 वर्ष कोई संतान माँ की कोख में थोड़ी रहती है। कहा भगवान नहीं जाते। ऐसा करते करते 11 वर्षों का समय बीत गया, फिर भी वो माँ की कोख में वो पक्षी पल रहा है और घर के बाहर भगवान शंकर समाधि लगाए हुए बैठे हैं। वो पक्षी माँ के गर्भगृह में बैठा बैठा भगवान का भजन सुन रहा है, क्योंकि वेद व्यास जी और वेद व्यास जी की पत्नी प्रतिदिन सुबह सुबह अपने घर में भज मन नारायण 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 बोलो नारायण हरि नारायण बोलो नारायण। सभी बोलिए साथ में लक्ष्मी नारायण 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 राधे नारायण हरि नारायण राधे नारायण हरि मन नारायण 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 राधे नारायण हरि नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 बोल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 हरे राम 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 राजा राम 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 सिया राम 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 पद्मन राम 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 हरे राम 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 सिया राम 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 गुरु राम राम राम
श्री राम 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 सिया राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम बोलो राम 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 सिया राम 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 जय राम राम बोलो राम 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 जय राम राम जय राम 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 सिया राम 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 हरे राम 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 जय राम राम राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। कहते हैं कि भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वेदव्यास जी की पत्नी ने और वेदव्यास जी ने दोनों ने मिलकर जब सत्संग शुरू करते थे तो कहते हैं कि माँ के गर्भ में संतान थी और गर्भवती नारी को नींद ज्यादा आती और जैसे ही उस माता को जब नींद आ जाती तो माँ की कोख में जो संतान थी वो बोला करते थे भजमन नारायण नारायण नारायण। माँ के गर्भ से आवाज आती थी। ऐसा करते करते 11 वर्षों का समय बीत गया, फिर भी उस संतान का जन्म नहीं हुआ है। और 11 वर्षों के बाद नारद ऋषि पृथ्वी लोक पे आए और नारद जी ने देखा पृथ्वी लोक पे चारों ओर धुआं लगा हुआ था, क्योंकि भगवान शंकर समाधि लगा रखी और वे समाधि में दोनों ही तो हो रखे हो कि आंखें दिख ही नहीं मन। नारद जी विचार करे मृत्यु लोक में यहाँ को भगत कौन आएगा, जाके देखा तो सही। कहते 11 वर्षों की समाधि में बैठे भगवान शंकर तपते तपते कोयले जैसे हो गए, एकदम काला पड़ गया। अब दूर से नारद जी देखे तो नारद जी विचार करे उन यारो तो भगवान शंकर जी आन कोई लागे पण भोड़ियो बाबू अठे कहता ही जिया जिया नारद जी नजदीक जावे मारो मन को भ्रम मिटतो जावे और नारद जी ने पक्को विश्वास हो जावे है तो भगवान शंकर। अब भगवान ने नारद जी हाथ जोड़ के पूछे रे राम राम बाबा गाँव करस्यो है। अब जी राम राम कर भगवान शंकर आंखें खुली, सामने नारद जी खड़े और नारद जी के भगवान भोलेनाथ हाथ जोड़े, अरे बाबा वही गाँव है जखा थे जा रहे कुनसो जगी पार्वती थे अमर कथा सीख दे के आया और बा अमर कथा नहीं कहता। और तो नारद जी का भगवान शंकर हाथ जोड़े रे भगवान बा अमर कथा नहीं सुनाता तो 11 वर्ष घर क्यों छूट। तो भगवान शंकर ने नारद जी के महाराज इतना दिन तो मैं थान घोड़ा समझ ही रखा, आज तो थे चालू और निकले। भगवान भोलेनाथ के अब कहीं हो गयो, अब की बार 24 वर्षों कोई घर छोड़ना पड़ी क्यों नहीं महाराज, अरे पार्वती को तो अमर कथा सुना रहे थे कहा और इस पक्षी ने सुन लिया तो आप उसको मारने के लिए दौड़ पड़े हो। या तो अमर कथा झूठी है या अमर कथा सत्य है, तो कोई किसी को मार नहीं सकता, जिसने सुनी है वो अमर है। कहते हैं कि भगवान नारद जी के साथ भोलेनाथ की संगत हुई है, तब रामचरितमानस में एक चौपाई आती है बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिने सुलभन होई। बिना सत्संग के देवताओं का भी उदाहरण नहीं हुआ। भगवान शंकर त्रिलोक के देव थे, लेकिन नारद जी के साथ जब आज संगत हुई तो उन्हें अमर कथा की महिमा का ज्ञान हुआ कि जो अमर कथा सुन लेता है, जो भगवान की कथा सुन लेता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तो नारद ऋषि की बातों को स्मरण करके और भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत की ओर पहुंचे। हमारे राजा दुर्योधन ने कन्हैया को न्योता दे दिया भोजन का, और जैसे निमंत्रण जो उन्हें निमंत्रण देता उसके घर पे कन्हैया भोजन के लिए जरूर आता। तो विदुरानी भोली तो थी महाराज, उसने कहा महाराज ऐसा करो चलो कल विदुर जी उनके घर पे कन्हैया आए तो उन्हें ये भी कह देना कि अपने घर पे भी भोजन के लिए आ जाए। विदुरानी को विदुर जी कहने लगे तुम सुनती हो, अरे अपने घर में एक समय का अन्न नहीं है और तुम भगवान को भोजन की बात कर रही हो, घर पे अनाज नहीं है। अब मैं इसको ये कह दूंगा नहीं कहूंगा तो ये मुझे नहीं जाने देगी।
इसलिए विदुर जी ने कहा हे प्रभु जैसी आपकी इच्छा। लेकिन मैं विदुर जी ने कहा हे विदुरानी मैं कन्हैया को कहूंगा जरूर, अब आए कि ना आए वो उनका बात है। तो विदुरानी कहने लगी आप कहिए तो सही, वो आने के लिए तैयार बैठे हैं, तरस रहे महाराज। आज जब दुर्योधन का दरबार सजा हुआ था, सब व्यवस्थित था, सब भोजन बन चुका था, उसके दरबार में जब कन्हैया पहुंची तो सबने दौड़ दौड़ के स्वागत किया, परंतु विदुर दरवाजे पे खड़ा खड़ा आंखों से एक दृष्टि लगाई कन्हैया से, बार बार यही कह रहा था मुख से कहा नहीं जा रहा, लेकिन कहते महाराज कन्हैया से नजर मिला के और विदुर जी ने कहा हे प्रभु आप मेरा भी निमंत्रण स्वीकार करें। तो भगवान ने विदुर का निमंत्रण स्वीकार किया और दुर्योधन ने कहा महाराज चलिए भोजन कर लो। तो कन्हैया ने कहा नहीं करूंगा। कहा क्यों नहीं करोगे? कहा मेरा भोजन बन चुका है। अरे इस नगरी में और कौन तुम्हें भोजन खिला सकता है? अरे कन्हैया ये तो बताओ। तो कहते हैं कि विदुर और विदुरानी कन्हैया को बार बार दुर्योधन पूछ रहा है कि महाराज ये तो बताओ भोजन किसके लिए बन चुका है और किसने बनाया है और कहां बन गया है? तो दुर्योधन को कन्हैया कहने लगे आज मेरा भोजन विदुर के घर पे बन गया, आज मेरा भोजन विदुर जी के घर पे बन गया। जैसे ही ये बात सुनी विदुर रोने लग गए। हे प्रभु आपने मेरा निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, लेकिन मेरे पास तो एक समय का अन्न भी नहीं है, मैं आपको भोजन कैसे कराऊंगा? लेकिन कहते कि घोड़ा को भगवान हो जाते। विदुर ने सोचा कन्हैया को पता थोड़ी चलता। उसी समय विदुर ने राज दरबार को छोड़ा और सोचा नगरी से मांग के ले आता हूँ और महाराज शाम को जब कन्हैया पहुंचेंगे तो पका के खिला दूंगा। विदुर जी काम का छोड़े नगरी में निकल पड़े मांगने के लिए, परंतु कहते कि मांगना और देना भी बड़ा मुश्किल हो। पूरी नगरी में घूम लिया लेकिन विदुर को एक मुट्ठी अनाज भी नहीं मिला। पूरी नगरी जो दुर्योधन की नगरी संपन्न थी, लेकिन आज दुर्योधन की उस नगरी में विदुर जैसा दास जो भगवान का परम भक्त था, आज वो कन्हैया के भोजन के लिए भटक रहा है जगह जगह, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि लो विदुर जी अनाज ले लो। इधर से कन्हैया ने महाराज दुर्योधन की नगरी में 56 प्रकार का बना हुआ भोजन छोड़कर और महाराज विदुरानी के घर की ओर रवाना हुए। और जैसे जैसे विदुरानी के घर की ओर रवाना हुए और उस नगरी के अंतर्गत ऐसी परमात्मा की अद्भुत कृपा लगी है। थोड़ा सा आगे करा हाँ ये उस समय महाराज भगवान श्री ठाकुर जी इन बच्चों को थोड़ा थोड़ा ऐसे ना लगा देते। हाँ ले जाओ हाँ उधर जाके कन्हैया ने विदुरानी के घर की कुंडी को बजाना शुरू किया। जाके कन्हैया ने विदुर के घर की दरवाजे को खटखटाना शुरू किया है। विदुरानी ने सोचा दोपहर का समय हुआ और अभी विदुर जी आ गए, आज जरूर कोई न कोई विदुर जी ने कन्हैया को न्योता देने में गड़बड़ की है और दुर्योधन को पता चल गया। इसलिए क्या हुआ महाराज, दुर्योधन ने विदुर जी को निकाल दिया है। बड़ी आस थी, बड़ी प्यासी थी आंखें,
और आज विदुरानी सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं महाराज, युगल छवि श्याम मनन मुझसे काही, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस नगरी का कन्हैया इस नगर में ही पहुंच जाए। तो कहते हैं कि महाराज जाके विदुरानी ने जैसे ही दरवाजे को खोला है और दरवाजे को खोलते ही महाराज कन्हैया को देखा तो उस श्याम छवि को देखते देखते विदुरानी उनकी चरणों में बैठ जाती है। युगल छवि हरि मन मुस्काही, श्याम चरण नहीं रज मन पाही। विदुरानी चरणों को पकड़ के कहने लगी, हे कन्हैया कहीं ऐसा तो नहीं मेरी आंखें कोई सपना देख रही है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी आंखें कोई प्यासी हो रही हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं उन आंखों से ऐसे अद्भुत शौपन देखे जा रही है। तो कहते हैं कि विदुरानी ने कन्हैया को जैसे ही देखा और चारों ओर अपने पर्दे के आसपास में देखा, कहीं कहीं किसी ने और ने तो नहीं देख लिया। खड़ी होकर विदुरानी दरवाजे के पास में सबको निखार रही है कि कहीं इस कन्हैया को आते किसी ने तो नहीं देख लिया। विदुरानी ने तुरंत कन्हैया को अंगुली पकड़ाई है और अपने घर के अंतर्गत खींच कर लिया। देखो कन्हैया, ये मेरी झोपड़ी है, ये रूखी झोपड़ी जिसके अंतर्गत आप रमण कर रहे हो। आज वो मोर छवि, वो युगल नवन नंद किशोर जिनकी लोग अंगुलियां पकड़ के चला करते हैं, आज वो विदुरानी की अंगुली पकड़ के चल रहा है। इसलिए संत लोग कहते हैं महाराज भगत के बस में है भगवान। आज तीन लोग की तारण तरण सब कन्हैया उस विदुरानी के अधीन हो गई। जैसे विदुरानी चला रही है वैसे ही तीनों लोगों के नाथ चलते जा रहे हैं। बड़ी आनंद के साथ उस विदुरानी की झोपड़ी को धन्य कर दिया। और हे परीक्षित, जैसे जैसे उस विदुरानी के साथ साथ कन्हैया चल रहे हैं, आज विदुरानी की दीनहीन गरीबी सब दूर हो गई और मन से इतनी अमीर हो जाती है विदुरानी कि साक्षात उस कन्हैया के श्री चरणों में वास कर रही है। सब धन छोटी पड़ गई और जिन्होंने के चरणों की रज लगी है, विदुरानी को कन्हैया कहने लगे, हे माता ऐसे घुमाओगी, कुछ खिलाओ पिलाओगी? मैं तो काफी दूर से चल गया हूँ और वो दुर्योधन के दरबार में जो 56 भोग बना हुआ था उसको भी छोड़ दिया, और अभी आप अंगुली पकड़ा के नगर में घुमा रही हो, घर में घुमा रही हो, थोड़ा बहुत रूखा सूखा भोजन तो करवा दो। तो विदुरानी अपने घर की ओर ले आई है। लाके कन्हैया को आसन देना शुरू कर रही है। जिस समय कन्हैया को आसन देना शुरू किया विदुरानी ने, तो कहते हैं कि कन्हैया की तरफ नजर थी और उस बाजूट की तरफ विदुरानी की नजर पड़ी नहीं। जिस बाजूट को कैसे लगाना था वैसे उसे अलग लग जाती है। सामने से और विदुरानी उनके चरणों में बैठ जाती है और उनके चरणों को पकड़ के कहने लगी, हे कन्हैया अभी बताओ कि तुम्हारी क्या सेवा करूं? कन्हैया कहने लगे, मुझे क्या पता आप क्या सेवा करोगे? विदुरानी कहने लगी, हे कन्हैया मेरे पास क्या है वो तो तुम्हें पता ही है। इस विदुरानी की झोपड़ी में क्या छुपा है क्या नहीं छुपा है, तुमसे तो कुछ छुपा नहीं। ये विदुरानी की झोपड़ी में जितने डब्बे पड़े हैं सब खाली पड़े हैं। विदुरानी ने सोचा कन्हैया आ गए, भोजन भी कराऊं तो कैसे करें? तो कहते हैं विदुर जी कल शाम को जब आए थे तो नगर से होके आए थे। कहते कि पेड़ के नीचे सूखे गले में फल पड़े थे, तो विदुर जी ने सोचा भूखे बच्चे ये भी खा के अपना पेट पाल लेंगे। तो आज विदुर जी ने उस
विदुरानी अपने घर के अंतर्गत अपने घर के अंतर्गत गई है और जाकर महाराज राजा दुर्योधन के दरबार में घट्टी चलाया करती थी, चक्की चलाया करती थी। और घट्टी चलाने के बाद जो कपड़ा होता है ना साफ करते थे, उस कपड़े को लेकर आती घर पे और लाकर उसको पानी में भिगोकर अपने बच्चों को खिला पिला दिया करती। उससे ही उसका परिवार का पालन पोषण होता था। इतने गरीब जिसके घर में एक समय का अन्न नहीं हो, उसके घर में कन्हैया को न्योता देने का विचार विदुर जी कहने लगे मुझे तो ठीक नहीं लगता। विदुरानी कहने लगी तुम्हें क्यों चिंता है जब भगवान खुद अपने आप व्यवस्था कर रहे हैं। तो कहते हैं कि उस दिन विदुर जब दूसरे दिन घर से जाने लगे तो पीछे से आवाज लगाई विदुरानी, अजी सुनते हो? अपन कहते हैं ना पीछे से आवाज लगाती है तो शुभ नहीं होता। प्राणी का भाव पवित्र है, विचार शुद्ध है तो सब काम ठीक ठाक होते हैं। जब मन में ही कांटे हैं तो फिर तो कांटे होंगे, गुलाब कहां से होंगे। विदुरानी ने अपने पति को पलसी के बाहर जाने के बाद आवाज लगाई, रे महाराज सुनो, आप जा तो रहे हो लेकिन कन्हैया चाकरी में चूक कोनी, राखो माया गोविंदा, राखो माया नंदलाला, साकर मानेगा तूने। हरी चाकरी में चूक कोनी, तुम्हारा सामरिया, तुम्हारा नंदलाला, साकर मानेगा तूने। हरी चाकरी में चूक कोनी, राखो माया नंदलाला, राखो मारा सांवरिया, साकर मानेगा कोनी। राखो माया नंदलाला, राखो माया गोविंदा, साकर मानेगा कोनी। साकरी ने सू बाग लगा सू, इत उठ दर्शन पासो। साकरी सू बाग लगा सू, इत उठ दर्शन पासो। साकरी ने सू बाग लगा सू, इत उठ दर्शन पासो। वृंदावन की कुंज गली, वृंदावन की कुंज गली, गोविंदरा गुण गासो, ओहो गोविंदरा गुण गासो। गुणी गासो माया सामरिया, गासो मारा गोविंदा, साकर मानेगा कोनी। हरी साकरी में चूक कोनी, राखो माया नंदलाला, राखो मारा नंदवरिया, साकर मानेगा कोनी।
लगी है कन्हैया मेरे पास और तो कुछ है नहीं। ऊंचा ऊंचा महल बना सू उठ दर्शन पासो। ऊंचा ऊंचा महल बना सू उठ दर्शन पासो। ऊंचा री ऊंचा महल बना सू उठ दर्शन पासो। ऊंचा ऊंचा महल बना सू उठ दर्शन पासो। सांवरिया दर्शन खातिर सांवरिया दर्शन खातिर गोविंदा दर्शन खातिर गोविंदेरा दर्शन खातिर तेरी कसुंभल साड़ी ओ तेरे कसुंभल साड़ी मारा सांवरिया साड़ी मारा सांवरिया मेरा कोनी मारी चाकरी मचू कोनी रघुमाया गोविंदा रघुमाया नंदलाला रघुमानीरा कोनी जाहो। श्री राधे दर्शन पाऊं सुमरण पावन खरेती। सागर रे सू दर्शन पाऊं सुमरण पावन खरेती। पाव भक्ति जागीरी पाऊं पाव भक्ति जागीरी पाऊं चारों बात सरसी एक रोही माता सरसी मारा सांवरिया सरसी मारा गोविंद मेरा कोनी तारी चाकरी में कोनी रघुमाया गोविंदा रघुमारा नंदलाला रघुमानीरा कोनी। रघुमाया गोविंदा रघुमाया नंदलाल सागर माने राघोनी तारी भागदी में सूत गोदी रघुमाया रे गोविंदा रघुमाया सांवरिया सागर माने राघोनी गोविंदा माने सागर सांवरिया माने सागर बोलो द्वारिकानाथ भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। उसके बाद महाराज विदुर जी नगर में भ्रमण करके लौट रहे हैं। पूरी नगर में घूम लिए, कहीं अन्न का एक कण भी नहीं मिला।
हताश निराश विदुर अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगा। आज विदुर को ये भी पता नहीं चल रहा कि घर कितनी दूर है, क्योंकि उसकी सब आस समाप्त हो गई थी। चलते चलते विदुर दरवाजे के पास में पहुंचा, तब जाके उसे ज्ञान हुआ कि अरे मेरा घर आ गया। तब विदुर जी कहने लगे, हे परमात्मा, आज तो सुबुद्धि ही भूल गया। हे प्रभु, क्या करूं? तुम्हें भोजन कराने की विधि से नगर में निकला था, एक कण का भी अंश नहीं मिला। मैंने तो पूरा प्रयास किया। हे प्रभु, तुम्हारे नसीब में अन्न था ही नहीं तो मैं क्या कर सकता। ये विदुर का तो काम ये था कि तुम्हें निमंत्रण दे दो। विदुर जी ने थके हारे अपने दरवाजे को खटखटाना शुरू किया। इधर से विदुरानी कन्हैया की सेवा में लगी हुई थी। उसे पता नहीं चल रहा है कौन दरवाजे पे है, कि को दरवाजा बज रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे करते करते महाराज विदुर जी ने जोर जोर से दरवाजे को खटखटाना शुरू किया और विदुरानी की दृष्टि पड़ी है कि दरवाजा कैसे हिल रहा है। दौड़ी दौड़ी दरवाजे की तरफ गई है और जाके दरवाजे को खोला, और खोलते ही विदुर जी सामने खड़े थे और विदुर जी को गुस्सा आ गया और कहने लगे, रे कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है आज घर में कौन आने वाले थे और तुम देरी करते हो। जब भी कोई शुभ काम होता है तो तुम हमेशा ही ऐसे देरी करते हो। विदुरानी कहने लगी, महाराज थोड़ा धीरे बोलिए, ऐसा नहीं हो किसी को सुन जाए। विदुर जी कहने लगी, रहती। विदुरानी कहने लगी, आने वाले थे कन्हैया, आने वाले थे। अरे भगवान, एक बार दोबारा से कहना, कौन आने वाले थे? विदुर जी कहने लगे, सुनो, आज अपने घर पे भगवान आने वाले हैं। भावस्य मूलनम रक्षतम है, पर कहते हैं कि प्रसन्नता भी है और विदुर रो भी रहा है। कन्हैया आ गए तो उन्हें क्या खिलाऊंगा। और प्रसन्न इसलिए है कि आज कन्हैया ने खुद ने स्वीकार किया है। तो कहते हैं कि विदुर अपनी पत्नी विदुरानी से कहने लगा, अरे तुम्हें पता है अपने घर में वासुदेव श्री कृष्ण आने वाले हैं, अपने पास कुछ है ही नहीं, इसे क्या खिलाएंगे। विदुरानी कहने लगी, फिर वही बात, आने वाले वो तो कब के आ चुके हैं, कब के आ चुके। तो कहते विदुर और विदुरानी तुरंत हताश उत्साहित होकर अपने घर की ओर दौड़ पड़े हैं। और जाके विदुर जी बड़ी प्रसन्नता से बोलो, बाके बिहारी लाल की जय। जैसे जैसे विदुर जी प्रसन्न हुए और कहते हैं कि चरणों में गिरने लगे, तो कहते हैं विदुर जी की दृष्टि पड़ी उस बाजोट पे जहाँ पे कन्हैया बैठे बैठे। अरे रे, अरे विदुरानी, तुम्हारा दिमाग तो बड़ा अजब चलता है। देखो ये आसन कैसे लगा दिया। विदुर जी ने कन्हैया को खड़ा किया है। हाँ, खड़ा करके महाराज कन्हैया ने गलती करा, बाजूट का सूटा करके महाराज भगवान को श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, हरि राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जगमंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सत्य यही है, धर्म यही, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये सत्य यही है, धर्म यही, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। गोविंद यही, गोपाल यही, सब मिलन की आरती। सभी प्रसाद लेके जाएंगे, 2 मिनट हो देते हैं। पापियों को रे पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती, बोलो पापियों को
हैं तारती कई पापियों को पापते हैं तारती कई पापियों को पापते हैं तारती कई पापियों को पापते हैं तारती राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 जलेन शीतलेन धो शांति अंतरिक्षो शांति रावय शांति वनस्पति शांति सर्वभूतेषु शांति देवः उच्छटा लग्या नीर का गया से वीर का छटा लग्या केसर का नमल हो परमेश्वर का छटा लग्या रोली का नमल हो शिव भोले का छटा लग्या लक्ष्मी का नमल हो माँ लक्ष्मी का छटा लग्या चंदन का नमल हो रघुनंदन का बोलो बांके बिहारी लाल की भक्त वत्सल भगवान की श्री ठाकुर जी महाराज की चार भुजानाथ की लक्ष्मी नारायण भगवान की उमापति महादेव की अपनी अपनी माता पिता गुरुदेव की सब संतन की सब भक्तन की काशी विश्वनाथ भगवान की बस्ती नगर की कुमारवाड़ी गांव की बोलो बोलो जय जय श्री राधे श्याम राम सिया राम जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। सभी आराम से प्रसाद लेके चपला पापड़ी पहन के प्रस्थान करूंगा। शाम को ठीक 8 बजे सबने पधारना है। शाम को भगवान शंकर की और माता काली का भद्र रूप की झांकी दिखाई जाएगी, तो भगवान सब ठीक 8 बजे जरूर पधारे। जय श्री कृष्णा जय श्री राधे और राम राम। श्री लाल घाट पे, श्री ब्रह्मर घाट पे, श्री पानी घाट पे, चामुंडा देवी तेरी कदम वृंदावन का कण पूजन श्री राम। हेलो, प्रसाद सबको देना भाई, इधर भी देना। बाहर भी जो भक्त बैठे हैं, बारह बैठे हमारे भी देंगे।
वाणी बोले श्री राम राम पता बोले श्री राम राम